पिक्चर चालू करो बे। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि विपक्ष जिम्मेदार है, सदन के भीतर अगर इतना हंगामा बरपा हुआ है, मणिपुर पर छिपाने के लिए सरकार के पास कुछ नहीं है, आप लोग ही इस गंभीर विषय पर चर्चा से भाग रहे हैं राघव चड्ढा जी, ताकि राजनीतिक मुद्दा विपक्षी दलों के लिए ये बना रहे। चित्रा जी, आज मैंने और 64 और साथी सांसदों ने, यानी कि कुल मिलाकर 65 राज्यसभा सांसदों ने राज्यसभा के भीतर रूल 267 के तहत एक लंबी विस्तृत चर्चा के लिए नोटिस दर्ज किया। अगर सरकार वास्तव में बहस चाहती है, जैसा कि सरकार रोज कैमरे पे चीख चीख के चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि हम तो मणिपुर पे बहस के लिए तैयार हैं, तो 65 में से कोई एक भी नोटिस को अपनी स्वीकृति दे दीजिए और चर्चा शुरू कर दीजिए। मैं आपको साफ तौर पे बताना चाहता हूं कि अगर सरकार की मंशा होती कि मणिपुर पे चर्चा हो, तो 8 दिन हो गए, 20 जुलाई 2023 से लेकर 31 जुलाई आज 2023, 8 वर्किंग डेज, 8 महत्वपूर्ण मॉनसून सत्र के दिन बर्बाद हो गए, खराब हो गए, क्योंकि सरकार वास्तव में चर्चा नहीं चाहती। सरकार का काम है सदन चलाना, सरकार चर्चा से भाग रही है। और हमारा ये कहना है, बड़ा स्पष्ट कहना है कि खाना पूर्ति नहीं चाहिए, एक लंबी गंभीर चर्चा हो। महत्वपूर्ण अंग है हमारे देश का मणिपुर, वो जल रहा है 90 दिनों से। हम राजनीति नहीं चाहते, हम चर्चा चाहते हैं। चर्चा करिए, हो सकता है उस चर्चा से कोई एक महत्वपूर्ण कोई समाधान भी निकले। और पहली बार नई चर्चा होने जा रही है, रूल 267 के तहत एक लंबी विस्तृत चर्चा एवं सेंसर मोशन राज्यसभा में कई बार लागू किया गया है। मुझे याद आता है 5 सालों से इस नियम पर चर्चा नहीं हुई है, 2018 में आखिरी बार हुई थी। उपसभापति ने कहा है। और पहली बात है कि पहले तो बता दूं कि पिछली बार 2016 में हुआ था, 2018 का भी जो फैक्ट पेश किया गया वो गलत है। बड़ी दुख की बात है कि मोदी सरकार आने से पहले लगातार रूल 267 में बहस होती रही। यहां तक कि मुझे याद आता है अरुण जेटली जी जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे राज्यसभा में, वो हमेशा 267 नोटिस के तहत बहस कराते थे। उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी सदन के भीतर आकर अपना बयान देते थे। जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, एक नई प्रकार की प्रणाली शुरू हो गई है जिसमें रूल 267 में बहस ही नहीं होती। और ये मैं स्पष्ट कर दूं, जनता जो है वो परेशान होती है कि 176 की बहस चाहिए कि 267 की बहस चाहिए। मैं दोनों में आपको अंतर बता देता हूं। 176 की बहस जो होती है वो खाना पूर्ति वाली छोटी सी बहस होती है, जिसका नाम ही शॉर्ट ड्यूरेशन बहस है, यानी कि कुछ चंद मिनटों की बहस। 267 की जो बहस होती है वो लंबी विस्तृत बहस होती है, जिसमें सदन की उस दिन की जो कार्रवाई होती है, लिस्टेड बिजनेस है, उसे हटा दिया जाता है और एक दिन पूरा चर्चा को दिया जाता है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात तो रखनी चाहिए। सरकार ने 8 दिन खराब कर दिए मॉनसून सत्र के। 8 दिन में से अगर एक भी दिन चर्चा करा देती तो मसला हल हो जाता और अपनी कार्रवाई विधेयक पे विधेयक लाकर सरकार चला सकती थी। लेकिन सरकार ने नहीं किया, क्योंकि सरकार चर्चा नहीं चाहती। राज्यसभा के चेयरमैन की ओर से कहा गया है कि सदन के कामकाज का स्थगन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही होता है, और विपक्ष को लेकर उनकी ओर से एक बार फिर से सवाल खड़े किए गए हैं। राघव जी, मुझे तो लगता है बहुत रेयर केस है। अगर देश का एक महत्वपूर्ण राज्य जल रहा है, पिछले 90 दिनों से जल रहा है, आग लगी हुई है उस राज्य में, अगर उस राज्य के विषय में अगर आज हम चर्चा नहीं करेंगे तो फिर किस विषय में करेंगे? और भारत में नहीं, दुनिया के कई बड़े बड़े पार्लियामेंट्स में, संसद भवनों में मणिपुर की चर्चा हो रही है, मणिपुर पे रेजोल्यूशन पास हो रहा है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन अगर दुनिया के इतने सारे संसद भवनों में चर्चा हो सकती है तो क्या हमारे देश में चर्चा नहीं हो सकती? क्या सरकार का दिल इतना भी बड़ा नहीं कि अगर विपक्ष नोटिस दे रहा है, 65 मेंबर नोटिस दे रहे हैं, यानी कि राज्यसभा की कुल स्ट्रेंथ जितनी है उसके 25% सांसद अगर नोटिस दे रहे हैं, तो बहस करा दीजिए। ऐसा क्या हम कोई सूरज चांद सितारे तो मांग नहीं रहे, बहस ही तो मांग रहे हैं। बहस में आप भी हिस्सा लेंगे, बहस में हम भी हिस्सा लेंगे, क्यों नहीं बहस होती? आप बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन चेयरमैन का भी अपना विशेषाधिकार होता है। अब एक आखिरी सवाल राघव चड्ढा जी आपसे मैं जानना चाहूंगी, मणिपुर के मुद्दे पर लगातार विपक्षी एकजुटता इंडिया दिखाई दे रही है, लेकिन अब दिल्ली अध्यादेश की भी बारी है, उस पर किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए चित्रा जी, दिल्ली अध्यादेश से ज्यादा असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक गैर कानूनी कानून मुझे लगता नहीं कभी भी राज्यसभा या लोकसभा के पटल के पे लाया गया हो। इससे ज्यादा अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो नहीं सकता। और ये
2-3 बिंदु में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। सबसे पहले बीजेपी ये कानून लाकर दिल्ली की 2 करोड़ जनता को जवाब देना चाहती है कि क्योंकि आप लोगों ने लगातार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखा, हर बार गैर भाजपा सरकार चुनी, आम आदमी पार्टी की चुनाव सरकार चुनी, अरविंद केजरीवाल की सरकार चुनी, इसलिए हम आपसे बदला लेना चाहते हैं। आपकी सरकार को हम ध्वस्त करते हैं, निरस्त करते हैं, सारी शक्तियां ले लेते हैं। दूसरा, खुली चुनौती बीजेपी देश के सुप्रीम कोर्ट को देती है कि आपने अपनी संवैधानिक पीठ के सर्वसम्मति के निर्णय से जो शक्तियां एक सरकार को दी, वो सारी शक्तियां हम निर्णय आने के 8 दिन के भीतर ध्वस्त कर देते हैं, एक अध्यादेश लाकर। सीधी चुनौती सुप्रीम कोर्ट। और तीसरा और आखिरी बिंदु, ये किया क्यों जा रहा है? आप भी मुझसे पूछेंगे चित्रा जी कि ये आरोप क्यों लगा रहे हो? बीजेपी ये क्यों कर रही है? बीजेपी इसलिए कर रही है क्योंकि बीते 25 सालों से बीजेपी दिल्ली की सत्ता से बाहर है। पिछले 25 सालों में 6 बार दिल्ली में चुनाव हुआ, 6 बार, 6 के 6 बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव बुरी तरीके से हारी। खास करके जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में आए, लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती जा रही है। उन्होंने ये इस बात समझ में आ गई है कि जब तक दिल्ली में केजरीवाल है, बीजेपी राजनीतिक तौर पे दिल्ली में बेरोजगार रहेगी। इसीलिए वो लोग ये अध्यादेश लाकर सरकार छीनना चाहते हैं। लेकिन आंकड़ों के मुकाबले में क्या आप लोग बीजेपी को मात दे पाएंगे सदन में? ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया राघव जी आज तक से जुड़ने के लिए।